मतलब आगे दिखाया जाता है कि डुई डुई कहीं पे भी जा रही होती है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। जिसके बाद जब डुई डुई अपने रूम में वापस जाती है तो डुई डुई के फ्रेंड्स डुई डुई को बताते हैं कि एक्चुअली में डुई डुई और जियांग जो के फोटो लीक हो चुकी है। वेल किसी ने जियांग जो और डुई डुई के साथ में फोटो ले ली थी जब जियांग जो डुई डुई को हाथ पकड़ के लिखाना सिखा रहा था। और ऑब्वियस सी बात है जियांग जो काफी स्टडीज में अच्छा है और जिस वजह से जियांग जो की पॉपुलैरिटी भी ज्यादा है, इसी वजह से जो है डुई डुई को भी सभी लोग देखने में लगे थे। वेल ये बात सुनते ही डुई डुई काफ़ी टेंशन में आ जाती है और स्ट्रेस भी लेने लग जाती है और डुई डुई को डर होता है कि कहीं जियांग जो उससे गुस्सा ना हो जाए। लेकिन एक्चुअली में जो है ये फ़ोटो लीक और किसी ने नहीं, जियांग जो ने ही करी होती है। वेल जियांग जो ने फ़ोटो इसलिए लीक करी होती है ताकि लुई मई ये फ़ोटो देख ले और फिर जियांग जो का पीछा छोड़ दे। होता भी कुछ ऐसा ही है। लुई मई जैसी ये फ़ोटो देखती है तो वो डुई डुई से लड़ने के लिए पहुँच जाती है और वहाँ पर जाते ही डुई डुई से कहने लगती है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, तुमने मेरे से शुरुआत में फ्रेंडशिप की और उल्टा तुम ही जो हो जियांग जो के साथ रिलेशनशिप में हो। लेकिन यहाँ पे डुई डुई अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती कि उतने में वहाँ पे जियांग जो भी आ जाता है और डुई डुई को गले लगा लेता है और लुई मई के सामने ऐसा ही प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि डुई डुई और जियांग जो है रिलेशनशिप में है। वेल यहाँ पे लुई मई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग जो डुई डुई से कहता है कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे न कैसे जो है लुई मई को ये रिलेशनशिप सच्चा लगे और उसके बाद जो है जियांग जो का वो पीछे छोड़ देगी। तो ऑब्वियस सी बात है जियांग जो का जैसे ही लुई मई से पीछे छूट जाएगा तो जियांग जो डुई डुई को भी थोड़ी सी स्टडीज से फ्रीडम दे देगा। वेल अब डुई डुई फ्रीडम की बात सुनते जियांग जो की बात के लिए एग्री हो जाती है। जिसके बाद जियांग जो और डुई डुई जो है काफ़ी बार एक साथ लुई मई को दिखाई देते हैं और जिस वजह से लुई मई काफ़ी ज़्यादा जलने लग जाती है इन दोनों से। वेल अब आगे जियांग जो डुई डुई को बताता है कि उनके बैच वालों ने एक पार्टी अरेंज करी है और उस पार्टी में जियांग जो भी जाने वाला है। लेकिन जियांग जो चाहता है कि इस पार्टी में जियांग जो के साथ डुई डुई भी जाए क्योंकि उस पार्टी में लुई मई भी आने वाली है। तो जियांग जो उस पार्टी का पूरा फायदा उठाना चाहता है और कैसे न कैसे करके लुई मई को और ज्यादा जलाना चाहता है। लेकिन इस बार डुई डुई जियांग जो की बातों के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है और साफ साफ जियांग जो के मुंह पे जियांग जो को मना करते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन हमारा जियांग जो भी काफी चालाक इंसान है, वो कैसे न कैसे करके डुई डुई को तो मना ही लेगा। तो यहाँ पे हमारा जियांग जो सहारा लेता है डोंग डी का और जियांग जो डोंग डी के कान में सारी की सारी बातें भर देता है और साथ ही साथ जियांग जो डोंग डी को ये भी कहता है कि एक बार अगर जियांग जो और लुई मई अलग हो गए तो फिर उसके बाद जो है डोंग डी का रास्ता साफ हो जाएगा और डोंग डी इसीलिए जो है लुई मई को अप्रोच कर पाएगा। और ऑब्वियस सी बात है डोंग डी लुई मई के प्यार में अब इतना पागल हो चुका था कि वो रेडी हो जाता है कि वो डुई डुई को कैसे न कैसे मना के रहेगा पार्टी में जाने के लिए। जिसके बाद जियांग जो के साथ साथ हमारा डोंग डी भी लग जाता है डुई डुई को कन्विंस करने के लिए कि वो पार्टी में चले जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे डोंग डी डुई डुई के सामने इमोशनल नाटक भी करता है और डुई डुई को कहता भी है कि वो सच्चा प्यार करता है लुई मई से, तो प्लीज़ डुई डुई जो है उसकी मदद करे लुई मई को अप्रोच करने में। वेल अब डोंग डी के इतना फोर्स करने पर फाइनली डुई डुई को भी मानना ही पड़ता है और डुई डुई चली जाती है जियांग जो के साथ पार्टी में, जहाँ पर जियांग जो और डुई डुई जो है बिल्कुल ही असली कपल्स की तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे की खूब ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जियांग जो के सारे फ्रेंड्स जो है जियांग जो को टीज कर रहे होते हैं ये कहते हुए कि तुम दोनों जो हो काफ़ी ज़्यादा साथ अच्छे लग रहे हो। और ये सारी बातें सुनते हुए लुई मई जो है अकेले ही अकेले जल रही होती है। वेल अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जियांग जो काफ़ी अच्छे से डुई डुई का ध्यान रख रहा होता है लोगों के सामने कि तभी अचानक से यहाँ पे ड्रामे में एक और ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे एंट्री होती है एक और हमारे ड्रामा के हीरो की जिसका नाम है ली मुरान। वेल ली मुरान को देखते ही हमारी डुई डुई जो है पास्ट में चली जाती है, यानी कि डुई डुई जो है ली मुरान को बहुत पहले से जानती है और साथ ही साथ डुई डुई जो है ली मुरान को सिर्फ जानती ही नहीं है, उल्टा डुई डुई जो है पहले ली मुरान के लिए फीलिंग भी रखती थी और वही फीलिंग डुई डुई जो है अभी भी ली मुरान के लिए रखती है। और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि ली मुरान जो है जियांग जो का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। वेल अब जियांग जो और ली मुरान आपस में बात कर रहे होते हैं तो डुई डुई को पता चलता है कि ली मुरान स्टूडेंट एक्सचेंज के रूप में यहाँ पे आने वाला है, जिसे सुनकर डुई डुई काफ़ी खुश जाती है क्योंकि जिसे डुई डुई पास में लाइक करती थी वो फाइनली उसके पास आ चुका है और अब डुई डुई जो है कैसे न कैसे करके अपने क्रश को तो प्रपोज करके ही रहेगी। इसके बाद डुई डुई बार बार जो है ली मुरान को काफ़ी अच्छे से अटेंशन देने की कोशिश कर रही होती है और जब ली मुरान वॉशरूम गया हुआ होता है तो डुई डुई भी जो है पीछे पीछे वॉशरूम के बहाने ली मुरान के पास पहुंच जाती है। वह डुई डुई ली मुरान के पास पहुंच के ली मुरान को कहने लगती है कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं जो हूँ अपनी फ्रेंड्स को तुमसे मिलवा सकूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो सारी अच्छी अच्छी है, तो मैं तुम्हारा उनसे रिलेशन बनवा सकती हूँ।
भले ही यहाँ पे डुई डुई ने ये झूठ कहा है कि मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरे को तुम्हारा रिलेशन बनाना है, लेकिन एक्चुअली में तो डुई डुई जो है ली मुरान का नंबर लेना चाहती थी और उससे थोड़ा बहुत चैट करना चाहती थी। लेकिन ली मुरान को अभी इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस वजह से ली मुरान डुई डुई को नंबर नहीं देता है। वेल अब डुई डुई और ली मुरान अपनी बात खत्म करते ही है कि तभी वहाँ पे जियांग जुहो आ जाता है, लेकिन जियांग जुहो के आने से पहले ली मुरान वहाँ से जा चुका था, जिस वजह से जियांग जुहो को डुई डुई पे शक नहीं होता है। वेल अब हमारी प्यार में पागल डुई डुई अब सपने ही देखने लग जाती है कि उनकी शादी तो होके ही रहेगी, जिसके बाद डुई डुई ये सोचने में लग जाती है कि किस तरह से वो ली मुरान के क्लोज जाए। और यहाँ पे डुई डुई को सिर्फ एक ही रास्ता सूझता है, जो कि है जियांग जुहो के थ्रू। अगर डुई डुई जो है जियांग जुहो के सामने काफ़ी अच्छे से स्टडी करेगी तो ऑब्वियस सी बात है डुई डुई को जो है जियांग जुहो के थ्रू थोड़ा ली मुरान के क्लोज जाने का मौका मिल जाएगा। वेल यहाँ पे डुई डुई की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि तभी डुई डुई के सामने डोंग डी आ जाता है और डोंग डी डुई डुई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि कैसे न कैसे करके डुई डुई जो है डोंग डी और लुई मेई को एक साथ कर दे। वेल अब शुरुआत में तो डुई डुई डोंग डी की हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर बाद में डुई डुई की शैतानी दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आता है और डुई डुई डोंग डी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पे। वेल अब डुई डुई डोंग डी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बदले में डोंग डी को डुई डुई को अपनी फुटबॉल देनी पड़ेगी और वो एक नॉर्मल फुटबॉल नहीं थी। वेल वो फुटबॉल में जो है एक फुटबॉल प्लेयर का सिग्नेचर था, जो कि डोंग डी को जान से भी प्यारा था। मतलब डोंग डी को वो फुटबॉल इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि वो डुई डुई को वो फुटबॉल नहीं दे सकता था, लेकिन इस पर डुई डुई जो है डोंग डी को थोड़ा इमोशनल अटैक करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए वो फुटबॉल ज़्यादा प्यारी है या फिर लुई में, जिस वजह से दिल में पत्थर रखते हुए डोंग डी को वो लास्ट में फुटबॉल डुई डुई को पकड़ानी ही पड़ती है। वेल आप लोगों को अब धीरे धीरे पता चलने वाला है कि डुई डुई कितनी ज़्यादा क्रेजी पर्सन है। तो वेल डुई डुई जो है डोंग डी का वो प्यारा सा फुटबॉल लेके सीधा जियांग जुहो के पास पहुंच जाती है, क्योंकि डुई डुई को भी मालूम होता है कि जियांग जुहो को भी वही फुटबॉल प्लेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से डुई डुई वो फुटबॉल प्लेयर जियांग जुहो को सौंप देती है बिना डोंग डी पर एक बार भी तरस खाए। वेल मतलब प्यार तो अंधा होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे तो डुई डुई का प्यार इतना ज़्यादा पागल है कि डुई डुई कुछ भी करने में लगी हुई है। वेल अब यहाँ पे जियांग जुहो अपने फेवरेट फुटबॉल प्लेयर का फुटबॉल पाके काफी खुश होता है और साथ ही साथ अब डुई डुई जियांग जुहो को ट्रीट भी देती है। मतलब डुई डुई जो है अब जियांग जुहो के लिए काफी ज्यादा चेंज हो जाती है और जियांग जुहो के सामने काफी अच्छे से पेश भी आने लग जाती है। वेल अब जियांग जुहो और डुई डुई साथ में बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कि तभी डुई डुई जो है जियांग जुहो के सामने नकली का रोने लग जाती है और कहने लगती है जियांग जुहो को कि मुझे अकल आ चुकी है, मैं बहुत पागल थी पहले कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज के बाद से जो है मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान दूंगी। अब वेल यहाँ पे जियांग जुहो डुई डुई के नकली आंसू देख के सच समझ बैठता है और जियांग जुहो डुई डुई पे काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। वेल अब जियांग जुहो को इम्प्रेस करने के बाद डुई डुई अपने पास्ट में चली जाती है, जहाँ पे पास्ट में जो है स्कूल की छुट्टी के टाइम पे बहुत तेज बारिश हो रही थी और यहाँ पे डुई डुई जो है अपना अम्ब्रेला लाना भी भूल चुकी थी कि तभी अचानक से ली मुरान अपनी साइकिल में बैठ के स्कूल से बाहर निकल रहा होता है और ली मुराल ने अपने आप को पन्नी से कवर भी करा होता है और यहाँ पे डुई डुई के पास कोई भी रास्ता नहीं था, जिस वजह से डुई डुई तुरंत ही जो है ली मुराल की साइकिल में चढ़ जाती है और ली मुराल को अपने घर छोड़ने की बात करती है। वेल यहाँ पे इस टाइम पे ली मुराल और डुई डुई काफी ज्यादा एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, उस टाइम पे जो है डुई डुई ली मुराल का अच्छे से चेहरा नहीं देख पाती, क्योंकि ली मुराल का फेस भी जो है पन्नी से कवर हो रखा होता है, यानी कि पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला होने वाला है आगे चल के, क्योंकि अगर वो एक्चुअली में ली मुराल होता तो ऑब्वियस सी बात है डुई डुई जो है ली मुराल का फेस तो देखती ही देखती, या फिर हमें जो है ली मुराल का फेस दिखाया ही जाता। वेल अब खाना खाने के बाद डुई डुई सीधा अपने रूम में चली जाती है और अपने सारे रूममेट्स को आज की पूरी अपडेट देती है और साथ ही साथ डुई डुई अपने सारे दोस्तों को ये भी बताती है कि उसको उसका क्रश फाइनली मिल चुका है और लेकिन उसके लिए जो है डुई डुई को सबसे पहले जियांग जुहो को इम्प्रेस करना होगा। वेल ये सारी बातें सुन के डुई डुई की एक फ्रेंड डुई डुई को सजेशन देती है कि बहुत ही जल्द इंग्लिश एक्सचेंज प्रोग्राम की मीटिंग चलने वाली है, तो अगर बाई चांस डुई डुई उस मीटिंग में चली गई तो ऑब्वियस सी बात है वो ली मुराल से वापस से मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पे डुई डुई के प्यार में एक और बैरियर आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक्सचेंज मीटिंग में बैठना इतना इजी नहीं है। इंग्लिश एक्सचेंज मीटिंग में बैठने वाले सारे पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होने चाहिए, स्पेशली इंग्लिश में तो उनकी ग्रेड्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और आप लोगों को तो पता ही है डुई डुई जो है सारे एग्जाम्स में फेल होके आई है, तो उसका तो बैठना मुश्किल ही है समझो। लेकिन हमारी डुई डुई साथ में बहुत ज़्यादा लकी होती है, क्योंकि डुई डुई के पास जियांग जुहो जो है, और जियांग जुहो ऐसे गेट की चाबी है जिसकी हेल्प से जो है डुई डुई किसी भी गेट को खोल सकती है इजीली।
जिस वजह से डुई डुई नेक्स्ट डे सीधा जियांग जो के पास पहुंच जाती है और जियांग जो को अपनी सारी बात बताती है और ये भी कहती है कि उसे जो है इंग्लिश एक्सचेंज मीटिंग में बैठना है। जिस पर जियांग जो डुई डुई को समझाता भी है कि वो इस साल तो नहीं बैठ पाएगी लेकिन अगले साल डेफिनेटली बैठ पाएगी अगर डुई डुई जो है अपनी स्टडीज में ध्यान दे ज्यादा। लेकिन डुई डुई को तो भाई ली मुराल के लिए इसी साल बैठना था, अगले साल थोड़ा ना ली मुराल आता। जिस वजह से डुई डुई काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है जियांग जो से, जिस पर जियांग जो डुई डुई से कहता है कि वो कुछ ना कुछ करेगा पक्का। फिर मतलब डुई डुई काफी खुश होती है लेकिन साथ ही साथ हमारी डुई डुई एक नंबर की पागल होती है। उसे पता है कि उसे इंग्लिश एक्सचेंज मीटिंग में तो जाना है, जिस वजह से डुई डुई थोड़ी सी तो पढ़ाई में मेहनत कर सकती है लेकिन नहीं, डुई डुई जो है अभी भी क्लास में ऐसी ही लेटी रहती थी। वेल ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से डुई डुई की क्लास में बाहर से एक स्टूडेंट आती है और ये अनाउंस करती है कि कौन कौन बच्चा इंग्लिश एक्सचेंज मीटिंग में बैठने वाला है। जिसे सुन के डुई डुई की क्लास में से कोई भी बच्चा हाथ नहीं खड़ा करता सिवाय डुई डुई के, जबकि डुई डुई जो है पूरी क्लास में से सबसे डम्बेस्ट पर्सन में से एक थी। लेकिन हमारी डुई डुई को तो शर्म भी नहीं होती है, जिस वजह से वो तो बिल्कुल ही प्राउडली हाथ खड़ा कर रखी होती है। और यहीं पे ये हमारा पार्ट खत्म हो जाता है, ये सस्पेंस को छोड़ते हुए कि आगे क्या होने वाला है, क्या डुई डुई को इंग्लिश एक्सचेंज मीटिंग में बैठने के लिए दिया जाएगा और जियांग जो किस तरह से जो है हमारी डुई डुई की हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।